पढ़ लीजिए पहला सामुएल 8 का 7। फर्स्ट सैमुअल 8:7। और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उन्हें मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। ये शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो जरा परमेश्वर के हृदय को जरा देखें। आदम, उसने भी, हम परसों सीख रहे थे ना वो आवाज, हे आदम तू कहां है। एक आदम को कितनी ऊंची सोच से बनाया, उसने किया क्या। उसके बाद अब बाकी सारी बातों को देखकर अब हम इस्राएल के विषय में देख रहे हैं ना। संभाला, तुम तो थे ही नहीं। तुम्हारे बाप अब्राहम को मैंने बुलाया, मैंने वाचा बांधा, मैंने तारा दिखाए, तुम्हें इधर तक लाया। वो सारी बात, लाल समुद्र, ये सारा कुछ पार कर कर इधर लाया। और तुम इधर कैसे लिखा है, परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। इसलिए हुआ क्या, अब मूसा का वाचा के बाद अगला वाचा कौन सा है ना, दाऊद। अनुग्रह भी नहीं आएगा, दाऊद आएगा। अब मैं एक व्यक्ति को, तुम्हें मौका दिया, लेकिन हम तुम सब साइड हटो। अब तुम्हारी जगह कौन, एक व्यक्ति, नाम दाऊद, मेरे हृदय के अनुसार का होगा। इस दाऊद को देखो ना, इसके साथ वाचा बांधे, हमारे लिए सबक है। ये दाऊद के बाद अगला जो इसके घराने में आया वो कौन है, मसीह यीशु। उसके बाद मैं। अब हमारे सामने आदम, उसके बाद कौन, नूह, नूह के बाद अब्राहम, अब्राहम के बाद मूसा, है ना, अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब, फिर मूसा, मूसा बोलने के बाद इस्राएल, अब इस्राएल के बाद कौन, दाऊद। इसमें मूसा का क्या दोष, ये तो इस्राएल है ना। निकम्मा जाना, अब इनको परे किया, और अब कौन है, दाऊद। अब इसके साथ वाचा बांधूंगा। पढ़िए दूसरा सामुएल 7वां अध्याय, दूसरा सामुएल 7वां, पहले आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नाथान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नाथान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसी रात को यहोवा का यह वचन नाथान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। जिस दिन मैं इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू में निवास में आया जाया करता हूं। जहां जहां मैं समस्त इस्राएलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इस्राएल से किसी गोत्र से, जिसे मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की चरवाही करने को ठहराया हो, ऐसी बात कभी कही कि तुमने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से
इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे जैसा कि वह पहले करते थे, वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था। और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा कर कर उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नाथान ने दाऊद को समझा दिया। कुछ समझ में आया? कितना भावुक है ये विषय। मैं तेरी गद्दी को सदैव के लिए क्या करूंगा? स्थिर रखूंगा। बाद में आप लोग घर जाएं और दूसरा सामुएल उसका 1 से लेकर आप आगे पढ़ने वक्त परमेश्वर की नजर दाऊद पर क्यों, अब मैं इसके साथ क्या बांधूंगा? वाचा। अब इधर देखिए ना, उसका दूसरा में लिखा है, तब राजा नाथान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नाथान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, यहोवा तेरे संग है। अब इधर उस गंभीर बात को समझना, अभी हम समाप्त करेंगे। दाऊद के अंदर की इच्छा क्या है? मैं देवदारू के एक मकान में रहता हूं, मुझे परमेश्वर के लिए क्या बनाना है? एक भवन। हमने नीचे पढ़ा ना, परमेश्वर क्या बोल रहा है? अभी तक तो मैं कैसे रहता था? तंबू में। मैंने कभी भी किसी से नहीं कहा मुझे मेरे लिए क्या बनाना? घर बनाना। तू मेरे लिए घर बनाना चाहता है ना, मैं तेरा घर बसाऊंगा। समझ में आए? तू मेरे लिए, मैं तेरा घर बसाऊंगा। और सिर्फ तेरा नहीं, दाऊद के बाद एक आया, नाम प्रभु यीशु। उसके कारण मैं परमेश्वर का घर बन गया। सोच कर देखिए, एक दाऊद और आज मैं। वो घर बनाना चाहता था, मैं क्या बन गया? मैं परमेश्वर का घर बन गया। परमेश्वर का योजना को देखे ना, ये वाचा का विषय जब हम सीखते हैं, हे प्रभु, मेरे जीवन में क्या आ जाता है? एक स्थिरता आ जाता है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा मेरे लिए क्या बनाना? घर बनाना। मैं तंबू में आया जाया करता था, और आज वो तंबू में आया जाया नहीं करता।
मैं उसका क्या बन गया? मैं उसका घर बन गया। थोड़ा सा प्रार्थना करें, फिर थोड़ा सा और लेकर फिर समाप्त करेंगे। सिर्फ वचन सीखना नहीं, बहुत मुश्किल होता है ये विषय सिखाने के लिए। आदम, नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इस्राएल, दाऊद, प्रभु यीशु और मैं, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आप में से कई लोग इसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। चिंता ना करें। हालेलुया। सेवा नंबर 2 है। नंबर 1 मेरा प्रभु के साथ का संबंध। बकरियों को चराता था। जब सामुएल घर में आया, दाऊद तो बकरियों के साथ बैठा है, लेकिन जब दाऊद को सामुएल ने देखा, यहोवा परमेश्वर कहता, ये है वो व्यक्ति, बकरियां चराता है। लेकिन ये मुझे दिल से प्यार करता है। हालेलुया। काश मेरे अंदर भी दाऊद की तरह प्रभु के लिए वो प्यार। हम बोलते हैं वे बिचारी था, कातल किया है, वो सच है, किया है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ही आत्मा में प्रेरणा होकर लिखता है ना, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। मैं तो देवदारू के महल में रहता हूं, लेकिन मेरा प्रभु एक तंबू में रहता है। मेरे प्रभु के लिए एक भवन बनाना है। मैं और आप जो सेवा करते हैं, आप लोग जो जूम में बैठे हैं, आप जो इधर बैठे, मैं सेवा कर रहा हूं। मेरी सोच क्या है? मेरे सामने प्रभु ने आत्माओं को दिया है। एक एक प्रभु का महिमामय भवन बन जाए। मेरे प्रभु का वास इनके जीवन में हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग आगे भी थोड़ा सा वचन और देखें, फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 2 का 6 और 7। भजन संहिता 2 उसका 6 और 7। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। 89 उसका 27।
89 इसका 27। फिर मैं उसको अपना पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। बहुत सारी आयतें हैं, मैं वो सब नहीं ले रहा, मैं सिर्फ मोटी मोटी एक दो आयत आपके सामने रख रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद बैठकर इस विषय का अध्ययन करें। अब दाऊद है, दाऊद में परमेश्वर किसको देख रहा? अपने प्रिय पुत्र। सोचे ना, जन्म भी कौन से शहर में लिया? बेथलेहम। कौन? प्रभु यीशु मसीह। संतान का बात कर रहा है ना, वो संतान बोलने से कौन? प्रभु यीशु। लेकिन एक दो बातें ध्यान रखना, दाऊद जब राजा बना आसान नहीं था, उसके सामने परिस्थिति आसान नहीं थी। चरवाहा है, राजा के सामने बैठता है, पहला काम इसका क्या था? बकरी चराने के बाद अगला काम इसका क्या था? राजा से दुष्ट आत्मा को निकालना। बाल बाल बचा है ना, क्योंकि इसको साउल ने जान से मारने का कितना प्रयास भी किया, फिर गोलियत को मारा। उसका जलन साउल को है, बेटी को दिया, इसकी पत्नी को लेकर किसी और को दे दिया। 21 बार इसको जान से मारने का प्रयास किया। पूरा दाऊद का जीवन जरा देख लें। एक बार तो साउल सामने ही सो रहा था ना, जान से मार सकता था ना, लेकिन उसका कपड़ा का टुकड़ा काटा और फिर क्या किया? उसके लिए भी रोया। सोच कर देखे ना, ये व्यक्ति दाऊद का मन कैसा था। और एक टाइम आ गया, ये राजा होकर अभिषेक हुआ। मैं उस सब बातों में नहीं जा रहा, दाऊद का विषय मैंने पढ़ाया, आप उसको बाद में सुन सकते हैं। जब साउल और जोनाथान मरा, जिसने वो संदेश लाया, उसको दाऊद ने क्या किया? जान से। यानी कैसा आदमी है, मेरे को जो जान से मार रहा था वो मर गया, वो संदेश तू मेरे पास खुशी से सुनाने आया है, उसको क्या किया? जान से मारा। फिलिस्तियों में गत में किसी को मालूम ना चले, इसको परमेश्वर ने राजा करके नियुक्त किया, अभिषेक किया, और फिर इसके समय में राज्य को शांति मिली। इसके पहले का समय क्या था? कोई भी आता था इस्राएल को छेड़ कर जाता था, सताता था, तंग करता था। अब एक आ गया, नाम दाऊद, शूरवीर है। वो दृश्य देखो ना, गोलियत खड़ा है, ललकार रहा, और उसके सामने एक छोटा दाऊद गोफन लेकर खड़ा है। शुरुआत देखो ना, कैसे दाऊद दृश्य में आ रहा। अब कोई इस्राएल को क्या नहीं करेगा? सताने आने के पहले 10 बार सोचेगा। ये साउल का अस्त्र शस्त्र पहनकर नहीं, तूने मेरे परमेश्वर खतना रहित, तूने मेरे परमेश्वर को, ये है दाऊद। दिल से परमेश्वर को क्या करता है? प्यार करता है। अब इसके समय में लड़ाइयों को सबको क्या हो गया? हर लड़ाई जीता, हर लड़ाई में सबसे आगे होता था, पीछे नहीं, किधर? आगे होता था। हाँ, एक चूक किया, जब ये लड़ाई में जाने की जगह महल के ऊपर टहल रहा था, लेकिन उससे ये सीखा। अब इसके समय में परमेश्वर ने इस्राएल को क्या दिया? आराम दिया। नंबर 2, इसने जो फैसला लिया, क्या? यरूशलेम राजधानी होगी। सोचकर देखिए, परमेश्वर का योजना भी किसके विषय में है? यरूशलेम के विषय में। प्रभु यीशु भी आकर राज्य किधर करेगा? दुनिया का राजधानी क्या बनेगा? यरूशलेम ना बनेगा। दाऊद ने फैसला, साउल के समय में गिबया था, दाऊद ने तय किया क्या बनेगा? यरूशलेम राजधानी। और आज भी दुनिया के लिए सिरदर्दी है, एक दिन कौन आने वाला है?
मसीह यीशु भी राजधानी किसको बनाएगा? यरूशलेम को। नंबर 3, इसका तीसरा फैसला क्या है? संदूक किधर आएगा? यरूशलेम में आएगा। हाँ, इसलिए ना नाचा, गलती हुई, लेकिन तीसरा फैसला क्या था? संदूक, मैं यरूशलेम में रहता हूं, परमेश्वर का भवन भी किधर होगा? परमेश्वर का संदूक भी किधर? यानी मैं और आप सेवक होने वक्त या विश्वासी होने वक्त मैं जो फैसला करता हूं, मेरे फैसले क्या है? दाऊद के फैसले, अब्राहम का हमने देखा ना, इसका फैसला। चौथा बात हमने क्या देखा? पहली बात है दाऊद का राज्य को परमेश्वर ने स्थिर किया। उसके बाद नंबर 2 क्या था? यरूशलेम को उसने राजधानी बनाया। तीसरा क्या है? संदूक वापस आया। चौथा क्या है? इसके समय में परमेश्वर ने क्या किया? जब तक दाऊद का मरने का समय आ गया, अब इस्राएल के ऊपर कोई क्या नहीं उठाएगा, क्योंकि सलोमोन के समय में, सुलेमान के समय में कोई लड़ाई नहीं, सारी लड़ाई क्या हो गई? खत्म। दुनिया में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन बन गया? इस्राएल, जो एक समय क्या था? गुलाम। एक व्यक्ति दाऊद के कारण इस्राएल पूरी महिमा में पहुंच गया। इनके बाप दादे एक समय में मिस्र में क्या बनाते थे? ईंट। यानी एक आदमी, अब परमेश्वर बोलता है इसके साथ वाचा बांधूंगा। अब दाऊद के समय में जो स्थिति आ गई, ध्यान से समझना, इस्राएल को क्या बोला था? तुम दूसरों के लिए क्या बनोगे? आशीष। लेकिन जैसे चलना था ये नहीं चले। अब प्रभु का प्रोग्राम जरा देखे ना, अब राजा आ गया। अब सारा प्रोग्राम किसके द्वारा? ये राजा के द्वारा होगा। कुछ समझ में आया? अब इसके पहले किसको मौका था? इस्राएल को, प्रजा को। लेकिन जब प्रजा ने आज्ञा या शर्तों को नहीं माना, अब किसके द्वारा? राजा के द्वारा। अब अब्राहम को जो वायदा दिया था, तुम आशीष के मूल होंगे, अब किसके द्वारा है? दाऊद के द्वारा ना है। कुछ समझ में आया? परमेश्वर का प्रोग्राम अब कैसे आया? अब कौन खड़ा हो गया? अभी प्रतिनिधि के तौर पर कौन? दाऊद। अब इतना समझ में आया? दाऊद के साथ का वाचा समझ में आया? वाचा क्यों? इसके द्वारा मनुष्य के साथ का क्या है? व्यवहार। अब दाऊद के घराने में एक आएगा। पढ़िए उसके लिए अगला हम लोग जो जल्दी से देख रहे हैं, जो नया वाचा यिर्मयाह 31 का 31 से 34, 31 से 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वे उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। अब ये दाऊद के बाद अब कौन आया? स्त्री का। जैसे पहले कहा था आदन बगीचा में, ठीक समय में कौन आ गया? प्रभु यीशु आया। अब इधर
मैंने दूसरे दिन जो क्लास लिया था ना, खड़ा किया था ना, 2 लोगों को खड़ा किया था, आदम, पहला आदम और आखिरी आदम। आप एक काम करना, आप ढूंढिए मरियम ने जो गाना गाया था वो कहां लिखा है, ढूंढकर मुझे बताइए, क्योंकि आप नए नियम में आ गए। पुराना नियम ठीक है, आपको नहीं मालूम। मरियम ने जब स्वर्गदूत उसके पास आया, मरियम क्या करने लगी? बाइबल ढूंढो, कौन सा किताब? लूका पहला अध्याय? नहीं, पतरस में नहीं मिलेगा। हाँ, अब मरियम एक गाना गा रही। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब मैं सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट आई। उसके बाद आप उसका 68 से देखें, जकरिया जो गाना गा रहा, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया कर कर अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। ये तो हमने 2 गाना पढ़ा। समय कम होने के कारण मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूं। मसीह यीशु के द्वारा मेरे साथ जो वाचा बांधा, दाऊद के वाचा का चिन्ह क्या होगा? वो सिंहासन और वो मंदिर। ये हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। दाऊद के वाचा का चिन्ह क्या है? वो सिंहासन और वो मंदिर। वो सिंहासन में वो मुकुट भी है। मैं इसको और विस्तार से बोलने नहीं जा रहा। मैं भी अगर उसकी आज्ञाओं का पालन करूं, स्वर्ग में मेरे लिए क्या रखा है? वो सिंहासन रखा है। लेकिन जब वो सिंहासन के सामने मैं खड़े होऊंगा, मैं अपने सिर का मुकुट मेरे सामने जो सिंहासन में बैठा है उसके सामने डालकर मैं घुटने के बल गिरूंगा। क्यों?
वो आदन बगीचा और यहां मेरे सामने वो सिंहासन, ये दोनों को आप देख सकते हैं। जब अदन बगीचा में बनाया क्या सोचकर, और आखिरी में वो उद्देश्य को पूरा किया। परमेश्वर ने जो तय किया है उसे वो समय पर पूरा करेगा। लेकिन एक बात, बाद में आप इन बातों को मनन करना। अभी जैसे आंखों में आंसू आ जाता है एक एक वचन को ध्यान दे रहे वक्त। मरियम गा रही है, मरियम का गाना देखो। एलिशिबा के पास पहुंची, इसके पेट में कूद रहा, उधर कूद रहा, इसके पेट में कोई है। कौन? स्त्री का संतान। उसके अंदर कौन कूद रहा? उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए जो आया। इधर एक मां गा रही है, दूसरा एक बाप गा रहा है। यूहन्ना भी जब समय आया खड़ा है वो यर्दन का नदी में। यूहन्ना क्या बोल रहा? मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना। जल्दी से दौड़ाकर आगे जाए। क्रूस पर एक लटक कर कहता है, सब कुछ मेरा धार्मिकता का वस्त्र, मसीह यीशु का धार्मिकता का वस्त्र प्रभु ने किसको दिया? मुझे दिया। मेरा बाप चमड़े का अंगरखा पहनकर निकला था, लेकिन मुझे क्या मिला? धार्मिकता का। इस वस्त्र में दाग ना आए। इतना करने के बाद प्रभु यीशु पसा का खाना खाने के बाद कभी नहीं हुआ, पहली बार वो रोटी लिया, आशीष दिया, तोड़कर दिया, और वो कटोरा, ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए। इसलिए जब मेरे सामने नए नियम का वाचा का चिन्ह क्या है? ये प्रभु भोज। सो मैं जब इसमें भाग लेता हूं, इतना इतिहास इसके पीछे है। उस बात को इसलिए लिखा है, अपने आप को क्या करना? जांचना, नहीं तो हम अपने ऊपर दंड लेकर आते हैं। आइए सिर झुकाएं। मैं इधर ये विषय को समाप्त कर रहा हूं। ये विषय बहुत विशाल है, बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहूंगा अब आप अकेले बैठे। ये पिछले 4 दिन में दौड़ाकर हम गए। मैं पहले दिन और दूसरे दिन मैंने बड़े धीमे से लिया, क्योंकि उधर समझना है मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध। शैतान को देखकर डरने का जरूरत नहीं, सताव को देखकर डरने का जरूरत नहीं। आखिर शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। जो काम व्यवस्था नहीं कर सकती थी, प्रभु यीशु ने किया। और वो कौन सा काम है? मुझे धर्मी ठहराया। अब मैं पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। मेरा लक्ष्य बपतिस्मा नहीं, मेरा लक्ष्य मैं मसीह में छिपा रहूंगा। मुझ में केवल मसीह प्रकट हो। हालेलुया। मैं सेवा करता हूं, मेरा प्रचार नहीं, मेरा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने। हालेलुया। जीऊंगा तो मैं मसीह के लिए। मसीह के प्रेम से मुझे अलग कौन करेगा? लाभ की सब बातों को मैं हानि समझता हूं, उसके पहचान की उत्तमता के कारण। उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को मैं अनुभव करना चाहता हूं। अंत में पौलुस कहता है,
मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। मुझे मालूम है वो जीवन का मुकुट मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी जो कोई उस पर विश्वास किए हम सबके लिए है। यूहन्ना कहता है वो बढ़े मैं घटूं। हालेलुया। हमने आदम को देखा, नूह को, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा बोलने का इस्राएल, उसके बाद दाऊद, फिर आखिरी आदम मसीह यीशु, और उसके बाद मैं अपने आप को जरा देखूं। हे आदम तू कहां है? हालेलुया। मूसा ने तो खून छिड़का, लेकिन मैं ये कटोरा मेरे सामने जब आता है, नए नियम का वाचा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमें भी प्रभु ने यह सौभाग्य दिया आप लोगों के बीच में सेवा करने का। 1994 में मैं, एमी और उस समय लुइस छोटी थी, 4 महीने की थी, प्रभु भोपाल में लाया। ये 2026 फरवरी का महीना, मुड़कर जब देखते हैं प्रभु ने कितने अजीब तरीके से चलाया, कितने देशों तक ये वचन लेकर जाने का प्रभु ने सौभाग्य दिया। अब आपके सामने प्रभु का वचन रखा है। हमारी प्रार्थना है अकेले बैठें, वचन को मनन करें, वचन में बलवंत हो जाए और आपके द्वारा और भी शूरवीर सूरमा खड़े हो जाएं। आपको प्रभु जहां कहीं रखा है, आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है, वो झूठ नहीं बोलेगा, अपने वाचा का वो पक्का है। इससे ज्यादा और क्या करना। आइए एक संकल्प हम करें, प्रभु मैं जीऊंगा तो तेरे लिए, तू विश्वास योग्य। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, पिछले 4 दिन तेरे चरणों में बैठकर वचन को मनन करने के लिए आपने सहायता किया। आपके साथ का संबंध प्रभु, उस बात को महत्व देते हुए, गंभीरता से लेते हुए, आपको प्यार करते हुए, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को सहायता कर। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, घमंड करने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभु। अपने बुलाहट की गंभीरता को समझते हुए अपने दौड़ को पूरा करने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपकी आशीष हम मांगते हैं कि ये सब उपकारों के लिए धन्यवाद। तेरे दासों के लिए, दासियों के लिए जो अलग अलग जगह से आए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग जूम में बैठे उनके लिए भी बाप तेरी आशीष एक एक पर हो। हम जहां कहीं हैं बत्ती की तरह प्रकाश देने के लिए हमें तो सहायता कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन।